हे राधे राधे। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है हरितालिका तीज और बहुत सारी सुहागिन स्त्रियों ने आज हरितालिका तीज का व्रत रखा होगा। इस दिन कथा सुनने का बड़ा ही महत्व है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको हरितालिका तीज की कथा सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि हरितालिका तीज क्या होता है। तो हरितालिका तीज के जो होता है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं वो 16 श्रृंगार करके निर्जला यानी कि अन्य जल का त्याग करके इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करके व्रत रखती हैं। इस मनोकामना के साथ व्रत रखती हैं ताकि इनके पति की उम्र लंबी हो। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप मुझे कैसे प्राप्त हुए। तो भगवान शिव ने बताया कि मैं तुम्हें एक लंबी तपस्या से प्राप्त हुआ हूँ। उन्होंने माता पार्वती को उन्हीं की स्टोरी बताई कि वो हिमालय की पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी और वो बचपन से ही जब वो बहुत छोटी थी तभी से वो बहुत ही कड़ी तपस्या करती थी भगवान शिव को वर के रूप में धारण करने के लिए। वो अन्न जल का त्याग, पत्ते खा के रहती थी और ये सारी चीज़ें करके उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की। तो जो उनके पिता हिमालय थे वो उनकी कड़ी तपस्या से बड़े दुखी हुए कि मेरी पुत्री को इतना सब कुछ मिलने के बावजूद वो इतनी कड़ी तपस्या करती है। वो बहुत निराश रहते थे। तो एक बार नारद जी उनसे मिलने आए और नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री इतनी गुणी है और इतनी तपस्वी हैं, तो आप एक श्रेष्ठ इंसान से ही इनकी शादी कीजिए, इनका विवाह कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही सोच रहा हूँ, आपके मन में कोई विकल्प हो तो बताइए। तो भगवान नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु इनके लिए सबसे योग्य वर हैं और वही इनका वरण कर सकते हैं। तो हिमालय जी बहुत खुश हुए कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी पुत्री से विवाह करेंगे और उन्होंने हाँ कर दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करूँगा। ये बात सुन के जो पार्वती जी हैं वो बहुत ही दुखी हुई और वो अपनी सखी से ये बात कही। तो उनकी सखी जो हैं उन्होंने कहा कि तुम जंगल में चली जाओ और अपनी सखी के साथ वो जंगल चली गई और जंगल जाके वो तपस्या करने लगी। और जब वो तपस्या कर रही थी तो जो उनके पिता थे वो बहुत ही दुखी हुए कि मेरी पुत्री कहाँ चली गई, कोई जंगल में उसको कोई शेर उठा ले गया या फिर क्या हो गया, क्या दुर्घटना घट गई उसके साथ। तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि आप एक बार जंगल जाके देखिए, खोजिए अपनी पुत्री को। तो वो जंगल जाके अपनी पुत्री को खोजने चले गए और इधर माता पार्वती जंगल में एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई और वहाँ उन्होंने क्या किया कि मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा अर्चना करने लगी। और उस दिन जो था जिस दिन उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा अर्चना की, उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और इस दिन उन्होंने पूजन किया तथा रात भर जाग के पूजन किया और उनकी पूजा भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि वर मांगो। तो पार्वती जी ने उनसे वर मांगा कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो और आप मुझसे विवाह करें। तो शिव जी ने कहा तथास्तु। फिर वो अपने जो उनके पिता थे हिमालय, वो खोजते खोजते वहाँ पहुँचे और फिर वो अपनी पुत्री को महल लेके गए और महल में उन्होंने उनसे पूछा कि आप जंगल क्यों चली गई थी। तो माता पार्वती ने बताया कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं, जबकि मैं शुरू से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में अपने अंतर मन से ही स्वीकार कर चुकी हूँ। तो हिमालय ने कहा कि आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा और फिर हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से किया। तो इस तिथि के दिन यानी भाद्रपद के शुक्ल मास की तृतीया तिथि के दिन जो भी हरितालिका तीज का व्रत विधि विधान से करती हैं उनको भगवान शिव जैसा पति प्राप्त होता है। और भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को अर्धनारीश्वर का दर्जा दिया है। मतलब भगवान शिव से ज़्यादा कोई अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर सकता। तो अगर भगवान शिव के जैसा पति मिले तो ये सौभाग्य की बात होती है। इसीलिए हर स्त्री ये व्रत करती हैं अपने पति की लंबी आयु तथा भगवान शिव के जैसा वर प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।